कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय पहले पद से 5वें पद को देखेंगे. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5. क्योंकि हम जानते हैं Jesus. कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा जी. सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जी. जो हाथों से बना हुआ घर नहीं जी. परंतु चिर स्थायी है. जी. इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं जी. कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें जी. कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं. जी. और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं जी. ताकि वो जो मरणहार है जी. जीवन में डूब जाए. जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है जी. वो परमेश्वर है जी. जिसने हमें बयाने में जी. आत्मा भी दिया है. आत्मा भी दिया है. Verse number 1 one more time. क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं. क्योंकि हम जानते हैं. एक हैप्पी बिलीवर में, एक खुश विश्वासी में और एक उदास विश्वासी में जो अंतर होता है वो इस बात का अंतर होता है कि हमें क्या मालूम है. वो विश्वासी जो कि आगे बढ़ने वाला विश्वासी है एंड वो जो बैकस्लाइडिंग बिलीवर है, जो कि पीछे जाने वाला विश्वासी है, उसमें क्या अंतर होता है? उसमें अंतर इस बात का होता है कि आपको क्या मालूम है. What do you know? राइट. वो बिलीवर जो कि बड़ा एक्साइटेड रहता है, बड़ा इंथुजियास्टिक विश्वासी है, जो कि जोश से भरा हुआ विश्वासी होता है. वो जो कि बड़ा डिप्रेशन में है, बड़े दुख में है, बड़े आंसू में है, बड़े निराशा में है. फर्क इस बात का होता है, फर्क इस बात का होता है कि आपको मालूम क्या है. आमीन. यहां पे पौलुस बड़ी विशेष बात कह रहा है और वो कह रहा है कि क्योंकि हम जानते हैं. क्योंकि हम जानते हैं. If you want to be happy in Christian life, यदि आपको मसीह जीवन, आनंद का जीवन चाहिए है, तो आपको स्तर के पर आना है जहां पे आपको चीजों को बेहतर तरीके से जान लें. कुछ चीजों को में आप बिल्कुल दृढ़ हो जाएं, आपका जो निश्चय बिल्कुल मजबूत हो जाए. यस, आई नो दीज थिंग्स फॉर श्योर. मुझे मालूम है जो फर्क एक आनंद वाले विश्वासी में होता है, एक हैप्पी बिलीवर में और एक अनहैप्पी बिलीवर में होता है, ना कुछ विश्वासी में जो डिफरेंस होता है वो इस बात में होता है कि हमें क्या मालूम है. मरकुस उसका 5वां अध्याय 22 और 23 पद. Mark 5 22 and 23. याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से जी. एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा. और यीशु को देख के उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की. ये कहकर उससे बड़ी विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है. मेरी छोटी बेटी मरने पर है. तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे. चंगी होके जीवित रहे. प्रभु, अगर आप मेरी बेटी को छू लेंगे सो शी विल बी फाइन. वो बिल्कुल ठीक होगी. आई नो दिस, ये मुझे मालूम है. प्रभु प्लीज आप चले, विनती करें प्रभु आप प्लीज चले और मेरी बेटी को छू लें, और यदि आप छू लेंगे सो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी. एक अनहैप्पी विश्वासी जो होता है, जो नाखुश विश्वासी होता है, जो डिप्रेशन वाले विश्वासी होते हैं, जो पीछे जाने वाले विश्वासी होते हैं, उनके साथ दिक्कत क्या होती है? वो डाउट में होते हैं, वो शक में होते हैं. पता नहीं, हो सकता है, कोशिश करके देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, भाई इधर से कहते हैं हो सकता है कुछ चीजें हो जाए, हो सकता ना हो. चलो भाई, उनकी जिंदगी में गवाया हम भी करके देखते हैं, शायद चीजें हो जाए. दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दिन भर मनन जो है नेगेटिव बातों पे करें, हो सकता है हमको आशीष मिल जाए. नहीं, ये हो सकते वाली जो बातें होती हैं ये आपको नाखुश जिंदगी में लेकर के जाएंगी. आपको नाखुश जिंदगी में लेकर जाएंगी. एक अच्छा आनंद करने वाला विश्वासी की जिंदगी किस बात से रिकॉग्नाइज की जाती है? ही नोज फॉर श्योर. उसको पक्की तरीके से मालूम होता है. यार आता है और यीशु मसीह के चरणों पे गिरता है और यीशु कहते हैं प्रभु प्लीज आप चलिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है, एंड यदि आप उसको छू लेंगे तो वो चंगी हो जाएगी. एक और पद को आप मेरे साथ में देखिए, लूका उसका 11वां अध्याय 21 और 22 पद. आई नो, मुझे मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं. जी. जब बलवंत मनुष्य, लूका 11वां अध्याय 21 और 22 पद. Sorry, John. I'm so sorry. John 11, 21 and 22. John 11.
मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तो मेरा भाई, हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाता। यदि आप यहाँ पे होते, यदि आप प्रार्थना करते, तो हो सकता है शायद कुछ चेंज हो जाता, कुछ चीजें ठीक हो जाती, कुछ दिन के लिए बेहतर हो जाती, कुछ थोड़ा मोटा परिवर्तन हम देख लेते। नहीं, मार्था यहाँ पे कह रही, प्रभु अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कदापि नहीं मरता। यदि आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई कदापि नहीं, निश्चित तरीके से वो नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वो लोग जो कि अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करते हैं, वो लोग जो कि अपनी जिंदगी में एक डिफरेंट स्तर के पर पहुंच जाते हैं, वो लोग जो कि परमेश्वर के बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, वो लोग होते हैं जो जानते हैं। वो लोग होते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। वो लोग जो कि अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की, अपने दिल की गहराई में इस बात को जानते हैं कि यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और मार्था यहाँ पे कह रही है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। हालेलुया। You know the difference between a happy believer and an unhappy believer, वो फर्क जो कि खुश विश्वासी में और एक ना खुश विश्वासी में होता है, वो उस बात पे होता है कि आपको क्या मालूम है। What do you know? आप किन बातों को आप जानते हैं। वो डिफरेंस जो कि एक एंथुसियास्टिक बिलीवर में, जोश से भरे हुए विश्वासी में होता है, और वो जो डिप्रेशन से भरा हुआ विश्वासी है, वो जो आगे बढ़ने वाला विश्वासी है, और वो जो पीछे जाने वाला विश्वासी है, उनमें फर्क किस बात का होता है? इस बात का होता है आपको क्या मालूम है। मैं जानती हूं प्रभु, अगर मैं आपके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं निश्चय चंगे हो जाऊंगी। प्रभु अगर आप यहाँ पे होते, अगर आप यहाँ पे होते तो शायद कुछ हो जाता, हो सकता ना ना ना। इफ यू वर हियर लॉर्ड, अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। आमीन, हालेलुया। एक और पद को देखिए आप मेरे साथ में जल्दी से, अय्यूब उसका 19वां अध्याय 25 से 27 पद। जॉब चैप्टर 19, 25 to 27। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है, परमेश्वर की सामर्थ कहीं से कम नहीं है। उनके लिए जिनकी जिंदगी में बड़े काम होते हैं, और उनके लिए जिनकी जिंदगी में कोई काम नहीं होता। गॉड इज ऑलवेज पावरफुल। परमेश्वर हमेशा ही बड़ा जबरदस्त, बड़ा पावरफुल परमेश्वर है। डिफरेंस कहां पे आता है, फर्क कहां पे आता है? हमारी बड़ी विजय में और हमारी बड़ी हार में फर्क कहां पे आता है? अय्यूब कह रहा है, मुझे तो निश्चय है, निश्चय है। आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज की सुबह जबकि आप यहां पे मौजूद हैं, क्या आपको निश्चय है? डू यू नो इट फॉर श्योर? क्या आप ये बातें यकीन से जानते हैं कि यदि आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, यदि आप उसके वस्त्र को छू लेंगे तो आप बदल जाएंगे? क्या आप मार्था की तरह से कह सकते हैं, प्रभु अगर आप मेरे साथ में रहेंगे मेरी सारी बातें खूबसूरत होने पाएंगी? I know it for sure, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होके और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद अपने खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद मेरे शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर-चूर भी हो जाए, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर-चूर हो जाए, भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। Amen. Amen. Hallelujah. The difference between a happy believer and an unhappy believer ये होता है कि आपको क्या मालूम है, क्या आपको निश्चय है इन बातों का? क्या आपको निश्चय है इन बातों का? पूरे साल परमेश्वर ने बड़ी जबरदस्त शिक्षाओं को दिया है, एंड आई एम इंडीड वेरी ब्लेस्ड कि ये शिक्षाएं मुझसे आप तक के पहुंचने पाई, मुझे भी बहुत आशीष मिलने पाई, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत आशीष मिलने पाई होगी। आज जब साल को हम लोग खत्म कर रहे हैं, साल खत्म होने वाला है, क्या आपका स्तर परमेश्वर में बढ़ गया है?
एंड क्या विश्वास आपका परमेश्वर में दृढ़ हो गया है? एंड क्या आज आप मुड़ के कह सकते हैं, प्रभु मुझे निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, भले मेरा शरीर गल जाए, सड़ जाए, फिर भी इन आंखों से मैं आपके उद्धार को जरूर से देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके 6 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी को मालूम है इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा हुआ है? एनीबॉडी? 11:6 में क्या लिखा हुआ है? यस, Amen. God bless you. जी, पढ़ क्या लिखा हुआ है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है, उसको विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अगर ये वाला पद आपको मालूम है, ये वाली बात अगर आपको याद है, आप बहुत लंबी छलांग के साथ में आप जिंदगी में आगे जाने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर को बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास जान लेना चाहिए और ये विश्वास कर लेना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जिंदगी में खुश होना है, इफ यू वांट टू बी ए हैप्पी बिलीवर, अगर आप एक खुश विश्वासी होना चाहते हैं, तो कुछ बातों का आप निश्चय कर लीजिए, दृढ़ कर लीजिए, गीठा बांध लीजिए, पत्थर में खोद दीजिए, अपनी दीवारों को खोद करके उसके ऊपर लिख दीजिए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। हालेलुया। 2024 हो सकता है आपके लिए वो छुटकारे को लेकर के ना आया हो जिसकी आपने शायद सपने देखे हो, पर 2025 में जब आप कदम को रखें तो आप बड़ी छलांग के साथ में जाने पाए। लिख लीजिए खोद करके, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एंड आई नो फॉर श्योर, एक बात जो मैं अपनी जिंदगी से अब जाने नहीं दूंगा, और वो मेरा दृढ़ विश्वास है, मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, 2 Corinthians chapter 5 verses 1, पहले पद से 5वें पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। ये मैंने कुछ समय पहले मैंने इसके ऊपर आपको शिक्षा यहाँ पे दी थी कि जब हमारा तंबू जैसा घर गिराया जाएगा, हमारे पास में बिल्डिंग होगी। एंड डिफरेंस पौलुस का जो ज्ञान है वो बड़ा अमेजिंग है। पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि हमारी जिंदगी यहाँ पे एक तंबू में रहने के समान है। हमारा जीवन चाहे कितने अच्छे से आप क्यों यहाँ पे क्यों नहीं रह ले, इट इज लाइक लिविंग इन अ टेंट। ये उसी के समान है कि मान लिया आप एक तंबू में रह रहे हो, और तंबू से जब हमारी आंखें बंद होगी, हम कहां पे जाएंगे? आप एक छोटे से घर में नहीं जाएंगे। यहां पे एक हाउस नहीं लिखा हुआ है, यहां पे बिल्डिंग लिखी हुई है। आमीन। हमारे पास में एक ऐसा भवन मिलेगा। हिंदी में भवन, घर नहीं लिखा हुआ है, भवन लिखा हुआ है। बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग, राइट। जो अंतर है, जो डिफरेंस पौलुस यहाँ पे बता रहा है, वही बता रहा है कि तंबू में हम यहाँ पे रह रहे हो, चाहे कितने अच्छे से क्यों नहीं रह रहे हो आप एक तंबू में रह रहे हो, और तंबू से परमेश्वर एक घर में लेके नहीं जाएगा, एक 300 स्क्वायर फीट के पक्के मकान में लेके नहीं जाएगा। आमीन। और एक 5000 स्क्वायर फीट के मकान में वो आपको लेकर के नहीं जाएगा, लेकिन वो आपको एक बिल्डिंग में लेकर के जाएगा। आमीन। दैट इज द डिफरेंस। पर ये शिक्षा हम आपको दे चुके हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर के रूप में है। व्हाट नॉलेज, पर पौलुस की जो ज्ञान है वो बड़ा जबरदस्त है। वर्स नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। अपने स्वर्गीय घर को पहले, इसमें तो हम करा रहे हैं, बड़ी लालसा इस बात की रख रहे कि हम उस स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए।
ताकि वो जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। जी आगे, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, जी, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। जब मैं पौलुस की बातों को सुनता हूं, पौलुस की बातों को पढ़ता हूं, आई एम अमेज्ड, मैं हैरान होता हूं किस लेवल का ज्ञान इसके पास में था, किस लेवल का ज्ञान इसके पास में था। क्या जबरदस्त बात ये कह रहा है कि अभी तो हम तंबू में रह रहे हैं, क्या प्रकाशन है इसके पास में, व्हाट रेवलेशन, व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की उसको कितना ज्ञान है, कितनी शिक्षा है, कितना कुछ उसको मालूम है, कितना वो तगड़ा प्रकाशन है जो कि परमेश्वर ने उसको दे करके रखा है। वो कह रहे अभी तो हम तंबू में रह रहे हैं और कल जब जाएंगे तो पक्के मकान में नहीं जाएंगे, हम बिल्डिंग में जा रहे हैं। और अभी तो हम ग्रोन करते हुए ग्रोन, अभी तो हम कर रहे हैं और ये लालसा रखते हैं कि हम उस तंबू, उस स्वर्गीय घर में हम एंटर करने पाए। और अभी हमारी लालसा क्या है, वर्स नंबर 4 में क्या लिखा हुआ था कि ये जो मरणहार है ये जीवन को डूब जाए, ये जो मरणहार है ये जीवन में डूब जाए। इंग्लिश में लिखा है दैट मॉर्टैलिटी माइट बी swallowed up of life। ये जो मरणहार है ये जीवन जो है ये मरने को निगल जाए। swallowed up मतलब निगल जाए। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन वही क्यों कहता है कि जीवन जो है वो मृत्यु को वो निगल जाए। What knowledge! और कह रहा है परमेश्वर ने हमको इसी बात के लिए रचा है, इसी बात के लिए रचा है कि हम में जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए और हम जो भी तंबू में रह रहे हैं हम एक बड़ी बिल्डिंग में हम प्रवेश करने पाए। What! क्या जबरदस्त ज्ञान है जो पौलुस के पास में है। और एक बार फिर से मुझे शर्मिंदगी होती है जब मैं इन बातों को देखता हूं। व्हाट रेवलेशन, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रकाशन इसके पास में है। 2000 साल पहले, हम तो आज अपने आप को बहुत आगे देखते हैं, कंप्यूटर एज के लोग हैं, इंटरनेट के टेक्नोलॉजी पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है, AI आ गया, पता नहीं क्या क्या चीज हो रही है, अपने आप को हम पता नहीं कहां समझते। 2000 साल पहले वाले जन को हम कैसे देखेंगे, अभी 50 साल पुराने जन को हम कैसे देखते हैं, 50 साल पुरानी शिक्षा, 50 साल पुराने वाला जीवन, हम उसको कैसे देखते हैं। Here is Paul, 2000 years ago he had this revelation, he had this understanding। 2000 साल पहले उसके पास में प्रकाशन था, उसके पास में ज्ञान था, उसके पास में नॉलेज थी, उसके पास में इंसाइट थी, उसके पास में ये रेवलेशन था। अमेजिंग, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ समय बिताइए और आपकी जिंदगी को हैरान कर देगा, आपकी जिंदगी को उस प्रकाशन में वो आपको लेकर के जाएगा। पौलुस कहता है जितनी बातों को मैं अपने लिए नफे की समझता था उनको मसीह के लिए हानि समझ लिया है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमको उनके विषय में जो सोते हैं तुम अज्ञानी ना रहो, दुख में ना रहो। हम उस तरीके से विलाप ना करें जैसे अन्य जाति विलाप करती है, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आएंगे और एक दिन ये जो मरा हुआ जीवन है ये जिंदा होने पाएगा। ब्यूटीफुल रेवलेशन, खूबसूरत प्रकाशन इसके पास में। हम क्यों मैसअप कर जाते, हमारी जिंदगी क्यों लग जाती, हमारी जिंदगी क्यों फंस जाती, हम क्यों अपनी जिंदगी में इतने परेशान हो जाते, क्योंकि वो क्लैरिटी हमारे पास में नहीं है, वो स्पष्टता हमारे पास में नहीं है। Why do we mess up in our lives? हम अपनी जिंदगी में क्यों फंस जाते हैं आकर के, क्यों समझ में नहीं आता, अरे प्रभु ये सब क्या हो रहा है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों आंसू में, क्यों दुखों में, दुख के साथ में परमेश्वर के पास बोलते अरे प्रभु बड़ा बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, क्यों हमारी जिंदगी ऐसी है। पौलुस कहता है मैंने सीखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? बिकॉज वो प्रकाशन, वो क्लैरिटी हमारे पास में नहीं है, वो स्पष्टता हमारे पास में नहीं है। अगर हम परमेश्वर के पास में आएंगे वो स्पष्टता हमारी जिंदगी में आएगी, हमारी जिंदगी एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आपकी मुलाकात परमेश्वर से हुई है तो परिवर्तन आया होगा। इफ यू हैव मेट द लॉर्ड, अगर आपकी मुलाकात परमेश्वर से हुई है तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना लाजमी है। आपकी सोच में, आपके बोल में, आपके चाल चलन में परिवर्तन लाजमी है।
If you have met the Lord, अगर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, आप वही सोचते हैं जैसे आप पहले सोचते थे, आपकी भाषा भी वही है जो पहले थी, आपके काम भी वही हैं जो पहले थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी आपकी यीशु से मुलाकात नहीं हुई है। ज़कै की मुलाकात जब यीशु से हुई, ज़कै कहने लगा मैं अपनी आधी धन संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और जिसका बेजा लिया है उसको 4 गुना वापस कर दूंगा। You know, when you meet the Lord, change happens. जब आपकी मुलाकात यीशु से होती है तो परिवर्तन आ जाता है, आपको लाना नहीं पड़ता, वो आ जाता है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके शब्द बदल जाएंगे, आपके तरीके बदल जाएंगे जब यीशु से मुलाकात आपकी होगी। पौलुस की मुलाकात हुई, कंप्लीटली बदल गया। कल तक के लोगों को उठा उठा करके जेल में बंद करता था, जो विश्वास करते थे उनको उठा के जेल में बंद किया करता था, और अभी क्या कर रहा है, जो दुष्ट आत्माओं के कैदी थे उनको मसीह में आजाद कर रहा है। इतना जिंदगी बदल गई। कल तक के जो विश्वासियों को उठा करके जेल में बंद किया करता था, अभी जो जेल में पाप के कारण बंदी हैं उनको रिहा कर रहा है। चेंज हैपेंस। लूका उसका 5वां अध्याय 8 और 9 पद, पतरस का परिवर्तन। लुक 5:8 और 9। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं। When you meet the Lord, change happens. जब आप यीशु से मुलाकात करेंगे तो क्या होगा, प्रभु धन्यवाद, इतने सालों के बाद में आपने मुझ धर्मी को पहचान लिया। हाँ प्रभु धन्यवाद आपका कि मैं इतना अच्छा जनू, दुनिया कितनी बुरी है, पता नहीं मैं कैसे आंसुओं के साथ में यहाँ पे जी रहा था। आपका धन्यवाद कि आप बिल्कुल सही दरवाजे पे पहुंचे। थैंक यू लॉर्ड। कोई बात नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, आपने थोड़ी सी देरी कर दी। हाँ, When you meet the Lord, जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है तब क्या होता है, आप चाहे किस स्तर पे क्यों नहीं हो, आमीन, चाहे आप किस स्तर पे क्यों नहीं हो, चाहे आप वहां पे हो जहां पे आप हैं, चाहे आप वहां पे हो जहां पे हम हैं, चाहे आप वहां पे हो जहां पे पौलुस है, आप कहने पाएंगे आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। यदि बड़े हियाव के साथ में परमेश्वर के पास में जाएं और आपको लगे अरे प्रभु हम तो बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसा किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप प्रभु से बहुत दूर हैं। आप चाहे कितने अच्छे क्यों नहीं हो, जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है तो आप कहते हैं प्रभु आई एम अ सिनर, मुझसे गलतियां हुई, मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया और मैंने ये गलत किया। पतरस कह रहा है प्रभु मेरे पास से चले आइए क्योंकि मैं पापी हूं, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। आमीन। उसके साथ they were amazed, हैरान थे, प्रभु ये क्या हो गया। When you meet the Lord, change happens, परिवर्तन आ जाता है। अगर आपके शब्द नहीं बदले, अगर आपकी सोच नहीं बदली, अगर आपके तौर तरीके नहीं बदले, अफसोस आपकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई। You might be happy coming to church, आप खुश हो सकते हैं कि आप कलीसिया में आते हैं। You might be happy reading the word of God, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ के बड़े खुश हो सकते हैं। आपकी जिंदगी की गवाही को लेकर क्या, अरे प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते, प्रभु ने मेरी जिंदगी में इस काम को किया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपकी सोच नहीं बदली है, अगर आपके शब्द नहीं बदले हैं, अगर आपके तौर तरीके नहीं बदले हैं, तो आपकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हुई है। खुशखबरी आपके लिए है कि आप एक ऐसी जगह पे नहीं हैं जहां पे हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हाँ, प्लीज यहाँ पे गुड थिंग्स आपको बताई जा रही है, प्रभु बड़ा भला परमेश्वर है। यस, आप एक ऐसी जगह पे जहां पे आपको बहुत अच्छी बातें सिखाई जा रही है। आमीन। हालेलुया। हम उस जगह के पे नहीं यहाँ पे बस गुड गुड गुड, प्रभु गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड, ये वाली शिक्षा यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे शिक्षा ये वाली मिल रही है कि जब यीशु से मुलाकात होती है तो परिवर्तन आ जाता है। आमीन। जब यीशु से मुलाकात होती है तो परिवर्तन आ जाता है, और यदि परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है
आपके परिवार को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके अगुओं को, आपकी कलीसिया के लोगों को अगर परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, सो आप इस बात को जान लें, अभी आपकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई है। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, वर्स नंबर 2। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। जब आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा तो आप कराएंगे और आप बड़ी लालसा को रखेंगे कि प्रभु में आप आगे की ओर कैसे बढ़ने पाए। पौलुस जैसा जन, इतनी शिक्षा, इतनी ज्ञान, इतनी जबरदस्त बातें इसके पास में है जो कि हमको हैरान करती है। और वो कह रहा है अभी तो हम करा रहे हैं और अभी तो हम बड़ी लालसा को हम इस बारे में रख रहे हैं कि हम कैसे उन बातों को पहन ले, कैसे ये जो मरणहार है ये जीवन में डूब जाए, कैसे जो मरणहार है ये जीवन में डूब जाए। ये वाली बातें पौलुस के पास निकली। अभी तो करा रहे हैं एंड लॉन्गिंग है, बिल्कुल मन कर रहा है प्रभु, बड़ी लालसा के साथ में अपनी जिंदगी को हम बिता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो शिक्षाएं जो आपने प्राप्त की, वो ज्ञान जो आपको मिला, वो अनुभव जो कि यीशु के साथ में चलते चलते आपको मिला है, उसने आपको कहां पहुंचाया है? डेली आप पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है, छुटकारा आ जाता है उनकी जिंदगी में। द टीचिंग्स दैट यू हैव रिसीव्ड, द नॉलेज दैट यू हैव, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, वो कहां पहुंचा? किस जगह के ऊपर उसने आपको पहुंचा दिया? क्या आपके अंदर लालसा है? क्या आपके अंदर वो डिजायर है, प्रभु ये जो मरणहार है ये जीवन को पहले, प्रभु हर वो बात जो मेरी जिंदगी में, हर वो बात जो मेरी जिंदगी में खुदावन ये पाप की तरफ से आती है, ये जिंदगी को पहन ले। हाँ, कभी कभी हमसे कुछ वो बातें निकल जाती हैं जो नहीं निकलना चाहिए, पर क्या आप वापस जाते हो और बड़े दुख के साथ में परमेश्वर के पास में जाते हैं, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू चेंज लॉर्ड, मैं बदलना चाहता हूं प्रभु, ये बातें मेरी जिंदगी से जाने पाए। आमीन। यू नो वो क्या है जो पौलुस देख पा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे? पौलुस जो कि इतने स्तर का जन है, क्या जबरदस्त उसका स्तर है, क्या जबरदस्त बातें उसने अपनी एपिसल्स में लिखी, अपने पत्रियों में लिखी है, वो क्या बात है जो पौलुस देख पा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? उसके अंदर ये जो बड़ी लालसा है ये कहां से आ रही है? इसके अंदर जो डिजायर है, प्रभु मेरे अंदर जो भी मरणहार है वो जीवन को पहन ले, वो क्या है जो पौलुस देख पा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे? ये प्रश्न है। जबकि हम साल को चेंज करने जा रहे हैं, वो क्या बातें हैं जिनके ऊपर आप मनन करके जाएंगे? हाँ, जब आप मनन करेंगे, प्रभु इस साल के लिए धन्यवाद, आने वाले साल के लिए बाद आप मनन करें, प्रभु वो क्या बातें जो पौलुस ने देख ली जो मैं नहीं देख पाया? आमीन, हालेलुया। ताकि वो जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। डू यू डिजायर दिस? क्या आपकी इच्छा है? क्या आपकी लालसा है? पौलुस की लालसा, रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 11वां पद, रोमन्स 1:11, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। व्हाट लेवल, क्या स्तर है पौलुस का, क्या स्तर है पौलुस का, कौन सी खूबसूरत बातें उसकी जिंदगी से निकल करके आ रही है। पौलुस कह रहे मैं बड़ी लालसा रखता हूं कि मैं तुमसे मुलाकात करने पाऊं ताकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम मसीह में और स्थिर हो जाओ। हालेलुया। यू नो आपकी मुलाकात, आपकी बातचीत जो लोगों से होती है, जो परिवारों में होती है, जब आप मिल रहे होते हैं, जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, जब आप मुलाकात कर रहे होते हैं, काश कि उस बात के लिए हो कि कैसे आप कौन सा वरदान ट्रांसफर कर दें,
कैसे आप कौन सी ज्ञान की बात आप दूसरों को ट्रांसफर कर दें ताकि अगला जन प्रभु में कैसे उन्नति पा करके आगे बढ़ जाए। हाँ, हम गॉसिप में अपना समय ना व्यतीत करें, हम गपशप में अपना समय ना व्यतीत करें, हम बेफजूल की चर्चाओं में अपना समय हम ना व्यतीत करें, पर हम इस बात की कोशिश में रहें कि ये मुलाकात हमारी आपको कुछ आत्मिक दान और वरदान दे दे ताकि आप प्रभु में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। आमीन। जब आप लोगों से मुलाकात करें, आप इस कोशिश मुलाकात करें कि थोड़ा सा धक्का दे दें, आप उनको थोड़ा सा धक्का आप उनको दे दें। आमीन। ब्यूटीफुल, खूबसूरत बातें पौलुस के पास निकल के आ रही है। मैं लालसा करता हूं कि मेरी मुलाकात तुमसे होने पाए ताकि कुछ आत्मिक बातें मैं तुमको सिखा दूं ताकि तुम प्रभु में और मजबूत हो जाओ। आमीन। हालेलुया। व्हाट डू यू डिजायर? क्या आप आत्मिक बातों की चर्चा में हैं? क्या आप आत्मिक बातों की लालसा में या संसारिक बातों की लालसा में हैं? दिन भर जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, सुबह से शाम तक जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो क्या बात होती है? कैसे संसारिकता में हम और आगे बढ़ जाएं, या इस बारे में होता है कि कैसे आप आत्मिक बातों में और आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। एक और पद को देखें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 9 से 13 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 9 से 13 पद को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने, when I see you, when I look at you, जब मैं तुमको देखता हूं, तुम्हारी जिंदगी को देखता हूं, मेरा जीवन आनंद से भर जाता है। और मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दूं तमाम बातों के लिए जो कि उसने तुम्हारी जिंदगी में की है। What revelation, what life, what understanding of the word of God। कितनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग समझ है इसको परमेश्वर के विषय के बारे में। जी आगे। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं, रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। रात दिन। व्हाट इज योर लॉन्गिंग? आपकी लालसा किस बात की है? आपका कराना किस बारे में है? आप किस बात के लिए बेचैन हैं? आप किस बात के लिए परेशान हैं? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले तुम परमेश्वर उसकी राज की खोज करो। ओके, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। पहले तुम परमेश्वर उसकी राज की खोज करो, वे सारी चीजें तुमको। किस बात की लालसा है? किस बात की ख्वाहिश है? किस बात की कमी घटी है जो वो आपकी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता? हाँ, क्या आप आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए लालसा को रखते हैं? 2024 में बहुत जबरदस्त समय रहा। प्रभु ने बड़े छुटकारे को रिलीज किया, बहुत तगड़ी शिक्षाएं भी आपको जिंदगी में मिली, पर क्या उस परिवर्तन को आपकी जिंदगी में वो लेकर के आया? अगर आपकी मुलाकात यीशु से हुई है तो आपकी जिंदगी में चेंज आया होगा, आपकी भाषा बदल गई होगी। 2023 से 2024 में आपकी भाषा बदल गई होगी, आपकी सोच बदल गई होगी, आपके तौर तरीके बदल गए होंगे। अभी जब आप एनालाइज करेंगे जाकर के घर में जाकर के, तो आप देखिएगा 2023 से 2024 में आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। सोच कितनी बदली, भाषा कितनी बदली, आदतें कितनी बदली। हाँ, पौलुस कह रहा है हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। रात दिन ये डिजायर है। आगे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे जी। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं जी, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। मेरी डिजायर तो ये है कि वो जो मरणहार है तुम्हारे जिंदगी में वो जीवन में डूब जाए। वो जो मरणहार है आपकी जिंदगी में वो जीवन में वो डूब जाए। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते वैसे ही तुम्हारा प्रेम आपस में भी होने पाए।
वैसे तुम्हारा प्रेम आपस में भी होने पाए और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। My deepest desire, आगे पढ़े क्या लिखा है, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे जी कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए जी तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। जब प्रभु आए तो आपको पवित्रता में निर्दोष पाए। हालेलुया। What beautiful revelation, क्या सुंदर प्रकाशन है पौलुस के पास में, क्या सुंदर समझ है उसके पास में, क्या गहरी समझ है उसके अंदर परमेश्वर के वचन की, क्या खूबसूरत बातें जो उसके पास से निकल के आ रही हैं। वो जन जो इतने स्तर का जन है वो कह रहा है मैं बड़ी लालसा रखता हूं। हम कर्रा रहे हैं अभी ये जिंदगी, ये हम तंबू में रह रहे हैं और अभी हम कर्रा रहे हैं कि हम कैसे हम उसको, उस जीवन को हम पहन ले, उस बिल्डिंग को हम पहन ले जो कि स्वर्ग से आ रही है। कैसे ये मरणहार जो हमारी जिंदगी में है ये जीवन में डूब जाए। हालेलुया, हालेलुया। ब्यूटीफुल रेवलेशन, खूबसूरत बातें पौलुस को जब देखता हूं, पौलुस की बातें जब देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, आई फील अशेम्ड, मुझे शर्म आती है। तो वो अभी हमारा जीवन कहां पे है, अभी हमारी जिंदगियां किस जगह के ऊपर है। हालेलुया। द अनफॉर्चुनेट बिलीवर, दुर्भाग्यपूर्ण विश्वासी, धार्मिकता का चोगा तो पहने हुए हैं पर हमारे हृदय परमेश्वर से दूर होते हैं। और प्रभु हमसे पूछते हैं कैसे हमारे लिए, हाँ, द अनफॉर्चुनेट बिलीवर, दुर्भाग्यपूर्ण विश्वासी, धार्मिकता का चोगा तो पहने हुए हैं, बड़े धर्मी बातें जीवन से बाहर निकालने की, दिखाने की हम कोशिश करें, पर हमारे मन परमेश्वर से दूर होते हैं। और परमेश्वर हमसे आके पूछता है क्या ये मेरे लिए कर रहे हो? आज जो कलीसिया में बैठे हो ये मेरे लिए बैठे हो? वचन जो पढ़ते हो क्या तुम मेरे लिए कर रहे हो? क्या ये सारी जिंदगी बातें तुमको नरक से बचा करके तुमको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगी? इट इज फॉर यू, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं। हाँ, मसीह ने तो हमको अपनी सुगंध बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने हमको अपनी सुगंध ठहराया है जो कि सब तरफ फैल रही है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने हमको अपनी सुगंध बना दिया है जो कि सब तरफ फैल रही है। मेरे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और वो ये कि मसीही जीवन जो है वो जुकाम की तरीके से नहीं होता। मसीह जिंदगी जुकाम की तरीके से नहीं होती कि एक धर्मी के पास में बैठ गया तो आप भी धर्मी हो गए। हाँ, किसी को जुकाम होता है उसके पास में हम बैठ जाए तो शाम तक हम छींकने लगते हैं, राइट? क्रिश्चियन इन लाइफ इज नॉट लाइक कोल्ड एंड कॉफी। ये जुकाम की तरीके से नहीं होता कि आप किसी विश्वासी के पास में बैठ गए तो आप भी विश्वासी बन गए, आप भी किसी बड़े धर्मी के पास में बैठ गए तो आप भी बड़े धर्मी बन गए। नहीं, यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, चाहे कितने जबरदस्त विश्वासी के पास में आप क्यों नहीं बैठे होंगे, उसका विश्वास ट्रांसफर नहीं हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। धार्मिकता का वस्त्र पहन करके आप ये मत समझ लें कि अरे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर यीशु आपकी जिंदगी में है तो परिवर्तन आया होगा और वो दिख भी रहा होगा। आमीन, हालेलुया। यू नो, कुछ लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इस बात के लिए, इस बात की लालसा होती कैसे हम संसारिक रीति में हम आगे बढ़ जाएं। 24 घंटे बस वो इस बात पे सोच रहे होते ये फोन कैसे मिल जाए मेरे को, ये घर मुझे कैसे मिल जाए, ये ज्वेलरी कैसे मिल जाए, ये वाली बात मेरी जिंदगी में कैसे हो जाए, मैं इतना पैसा कैसे कमा लूं। कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में पैसा 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 और पैसा सोच रहे होते। पैसा बड़ा आवश्यक है। यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा जरूरी है, पर आपको मालूम परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप वो भी नहीं प्राप्त कर सकते। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, चाहे आप कितनी मेहनत क्यों नहीं कर लें, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आपका जीवन परमेश्वर को भाएगा तो आपको इस जगह के ऊपर पहुंचा देगा जहां पे ढेर सारी संसारिक आशीषें भी आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगी। आमीन।
अगर आपकी जिंदगी परमेश्वर को भाएगी तो परमेश्वर आपको उस जगह के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे जहां पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीजें अपने आप फ्लो कर रही होंगी। हालेलुया। पर यदि परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम उस गरीब विधवा की तरीके से 2 दमड़ी प्रभु के पास में लेके आए, तो ही प्रभु की महिमा होने पाए। आमीन। आवश्यक ये नहीं कि हमारे पास में क्या है, आवश्यक ये है कि हमारे अंदर से क्या निकल रहा है। क्या मसीह की खुशबू चारों ओर फैल रही कि नहीं फैल रही। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी दुख की बात है, कुछ लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड ढेर सारे लोग आजकल कलीसिया में ऐसे हैं जो कि सिर्फ पैसे के बारे में, प्रभु के कैसे आशीष मिल जाए, ये कैसे मिल जाए, वो कैसे मिल जाए, हम आगे कैसे बढ़ जाए, बस पैसा पैसा और पैसा उनकी जिंदगी में चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर इस बात से क्या फायदा है कि आप संसार को जीत लें और अपने प्राण को खो बैठे। हाँ, एक पद को मेरे साथ में आप देखें, जकरिया उसका 9वां अध्याय 3 पद से 5 पद। यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, पर होने पाए कि वो आशीषित पैसा हो तो खूबसूरत बात है। हाँ, किसी गलत ढंग से आया हुआ ना हो, एंड ये परमेश्वर की तरफ से आप तक पहुंचे तो इट इज ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है, राइट। अगर परमेश्वर के विरोध में जा करके अपने लिए महल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग हट करके अगर आप महल को बनाने की कोशिश करें, अगर आप चोरी के पैसे से आप महल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पाप के तरीके से अपने महल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में आपके लिए एक संदेश है। जकरिया उसका 9वां अध्याय उसके 3 पद से 5 पद को लिखे, क्या लिखा हुआ है? सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया। जी, सोर ने, टायर सिटी था और उसके लिए यहां पे लिखा हुआ है कि सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया, अपने लिए एक गढ़ बनाया, और धूल के किनकों के समान, और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान, सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। चोखा सोना बटोर रखा है। हाँ, पैसा 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 बस, और चाहे कैसे हो हम उसको ले करके, हम उसको ला के बस समेट लें, हम उसके पास मिला के रख लें, भले उसके लिए हमको कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। अनफॉर्चुनेट। परमेश्वर कह रहे हैं सोर ने अपने लिए गढ़ बनाया और धूली के किनकों की नाई चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा। आगे देखो परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा। परमेश्वर को उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा, और उसके घमंड को तोड़ के समुद्र में डाल देगा, और वो नगर आग का कौर हो जाएगा। ये देखकर अशकलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा, और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा, और अशकलोन फिर बसी ना रहेगी। यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, पर क्या खूबसूरत बात है कि वो परमेश्वर आपको वो मुहैया कराए। क्या खूबसूरत बात है कि वो चीजें आपके पास में परमेश्वर के द्वारा पहुंचे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपकी जिंदगी परमेश्वर को ऑनर करेगी, यदि आपकी बातें परमेश्वर को ऑनर करेंगी, तो परमेश्वर आपको उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे जहां पे ये पैसे, ये संसारिक आशीषें भी आपकी जिंदगी में आने पाएंगी। हालेलुया। पर हमारी डिजायर, हमारी लॉन्गिंग, हमारी लालसा इस बात की है कि हम इस तंबू के मकान से निकल करके हम उस चिरस्थायी भवन में हम पहुंचने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारी डिजायर पैसे के प्रति नहीं, हमारी डिजायर ये कि हम कैसे और आत्मिक बातों में हम और आगे कैसे पहुंचने पाए। आमीन। यस, 2 कोरिन्थियों उसका 4वां अध्याय जल्दी से कदम करेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verses 2 to 7। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, दूसरे पद में रखिए जी, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है।
जिंदगी बदल गई। लाइफ इज चेंज। अब हमारी डिजायर, हमारी लॉन्गिंग इस बात की नहीं बड़ा वाला बंगला मिल जाए, बड़ी वाली गाड़ी मिल जाए। अगर प्रभु की इच्छा है तो उसका इनकार नहीं है, पर परमेश्वर की इच्छा में अभी हमारी डिजायर ये कि हम मसीह की सुगंध होने पाए और हम कैसे किसी को प्रभु के करीब ले आए और हमारी मुलाकात कैसे आप में आत्मिक दान और वरदानों को पैदा कर दे और कैसे हम आपको परमेश्वर में थोड़ा सा धक्का लगा दे। आमीन। बाकी सारी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास में वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। एंड बाकी की तमाम बातें भी वो आपको जिंदगी में दे सकता है, बशर्ते आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। उन आशीषों में मगन न हो जाइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। हालेलुया। एंड जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको यहां पे ठहराया है, आप उस काम को पूरा करने पाए। आमीन। और इसलिए जरूरी है कि हम लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दें और ना चतुराई से चले और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करें, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में जी अपनी भलाई बैठाते हैं। भलाई बैठा दें। आगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। यदि हमारी भलाई नहीं पहुंच पा रही है, यदि हमारी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, यदि हमारी बातें लोगों तक के नहीं पहुंच पा रही, वो समझ नहीं पा रहे, तो वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना शायद उनके लिए कुछ फर्क ही है, या उनकी योजना अपने बारे में कुछ फर्क ही है। यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। राइट। लोगों की बुद्धि जो संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बस संसार की बातें 24 घंटे वही बातें चल रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपकी मुलाकात यीशु से होगी, बाकी सारी बातें शून्य हो जाती हैं उसकी रोशनी के सामने। बाकी सारी बातें शून्य हो जाती हैं। पौलुस सिर्फ यही नहीं कह रहा है कि जिन बातों को मैं पहले अपने नफे की समझता था, आज मसीह के लिए नुकसान समझ रहा हूं, हानि समझ रहा हूं। अभी तो आप तंबू में ही रह रहे हैं, कल परमेश्वर ने आपके लिए खूबसूरत बिल्डिंग को रखा। आप अपना समय कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने रिसोर्सेज कहां पे इन्वेस्ट करें, आप अपने पैसा, अपने फाइनेंसेस कहां पे इन्वेस्ट करें, आप अपनी जिंदगी कहां पे इन्वेस्ट करें, ये बहुत जरूरी है। कल आप जो बोया है वो आप काटने पाएंगे। हालेलुया। जो कुछ आपने बोया है आप उसको हम काटने जा रहे हैं, और वो किस खूबसूरती में निकल करके आएगा। जी आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं जी कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जी जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका, हम जो अंधकार में थे, हम जो पाप में डूबे हुए थे, हम जो बुरी बातों में थे, हमारी सोच फर्क थी, हमारी बातचीत फर्क थी, हमारे तौर तरीके फर्क थे। यीशु आ गया और चीजें बदल गई। अभी तक के ज़कई जो सिर्फ समेट रहा था, यीशु से मुलाकात हुई और कहता आधी धन संपत्ति गरीबों में दे दूंगा, और किसी का भेजा लिया है तो 4 गुना उसको वापस करने जा रहा हूं। वाई? क्योंकि अभी यीशु ज्यादा आवश्यक है। हालेलुया। अभी यीशु ज्यादा आवश्यक है। जी आगे पढ़े। इसलिए कि परमेश्वर ही है जी जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके जी, और वही हमारे हृदयों में चमका जी, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हमारे पास से धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जी, व्हाट डू यू हैव इन जार्स ऑफ क्ले माय डियर फ्रेंड्स? इन मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा आपकी जिंदगी में? आपकी जिंदगी में जार्स ऑफ क्ले, आपकी इन मिट्टी के बर्तन में क्या रखा है? क्या वो अरोमा ऑफ क्राइस्ट है? क्या वो मसीह की सुगंध है जो सब तरफ फैल रही है? एक हैप्पी बिलीवर में
और एक अनहैप्पी बिलीवर में, एक आनंद से भरे विश्वासी में, एक उत्साह से भरे विश्वासी में, एक आगे बढ़ने वाले विश्वासी में, और वो जो पीछे जा रहा है, वो जो दुख में, वो जो आंसू में, जो निराशा में विश्वासी है, उसमें अंतर किस बात का होता है? क्या मालूम है आपको? व्हाट डू यू नो? किन बातों के आप ज्ञान से भरे हुए हैं? हाँ, वो क्या है जो आपको मालूम है, एंड क्या जो आपको मालूम है उसके बारे में आपका दृढ़ निश्चय है? पौलुस कह रहा है कि मुझे बड़ी लालसा है, बड़ी लालसा है। किस बात की लालसा है? कि ये जो मरणहार है ये जीवन में डूब जाए। ये जो मरणहार है ये जीवन में डूब जाए। जबकि आप इस साल का एनालिसिस करें, साल को खत्म करने समय, जबकि आप उसको जोड़ घटा के देखें, आप कहाँ पहुंचे कहाँ ना पहुंचे, आप इस पैमाने पे जरूर से अपने आप को चेक कीजिएगा कि जो मरणहार था वो कितना जीवन में डूबा पिछले साल में। हाँ, मेरी खुशी इस बात में नहीं है कि संसारिक रीति में आपने कितनी उन्नति की, मेरी खुशी इस बात में कि आपने आत्मिक बातों में कितनी उन्नति की। वो जो मरणहार था वो कितना आपकी जिंदगी में, जीवन में डूब गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी विशेष बातों के लिए हमको तैयार किया। इसलिए तैयार किया है ताकि हम जब मुलाकात करें तो कैसे किसी की जिंदगी में कुछ दान और आत्मिक वरदानों से हम उसकी जिंदगी को छू ले जा करके, और कैसे उसको पुश करके हम आगे की ओर पहुंचा दें। व्हाट डू यू हैव इन जार्स ऑफ क्ले? आपकी जिंदगी में इन मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा हुआ है? क्या वो अरोमा ऑफ क्राइस्ट है? क्या मसीह की सुगंध है? पिछले पूरे साल परमेश्वर ने बड़ी जबरदस्त शिक्षाओं को हमको दिया है, और इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। ट्रिमेंडस टीचिंग्स। क्या आपकी जिंदगी उकाबों की नाई आगे की ओर बढ़ रही है, आसमान में उड़ रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, तैयार हो जाइए, नया मौसम आने वाला है, नया मौसम आने वाला है। उस परिवर्तन को अपनी जिंदगी में ले आए, और इस नए मौसम के लिए अपने आप को आप तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ खूबसूरत बातों को आने वाले सीजन के लिए प्लान किया है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।